हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। इस समय मैं एक्स पर हूँ, जिसे हम लोग पहले ट्विटर कहते थे। और ये हैं अतुल प्रसाद जी। इन्होंने जो हैं बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन हैं इस समय, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं मेरा नंबर क्यों नहीं आ पाया, मेरे नंबर ज़्यादा थे। यानी कि जिन्हें FAQ कहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो मतलब जिन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा संख्या में पूछा गया है, उनके आंसर यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। उसके स्क्रीनशॉट इन्होंने अपने इस जो इनका है, ये ट्विटर चलाते हैं, मतलब एक्स के जो हैंडल है, इस पर इन्होंने इसको जो है वो अपलोड कर रखा है। तो पूरा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी इसको। और ये बच्चों के लिए वास्तव में बहुत अच्छा यहाँ पर ये चीज़ जो है क्वेश्चन के आंसर दिए, जिससे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए 5 घंटे पहले का इनका ये न्यूज़ है। और इसके साथ साथ एक ये 4 घंटे पहले की न्यूज़ है। बच्चों ने जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा है, उसका आंसर इन्होंने दिया है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल डिटेल में कि क्या है। बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक थे और अभी भी कुछ रिक्तियाँ रह गई हैं, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। बहुत बच्चों के को ये क्वेश्चन है कि मेरे नंबर तो ज़्यादा हैं, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कंफर्म मेरा नंबर आ जाएगा, ऐसा क्यों हुआ मेरा नंबर नहीं आया। कुछ सफल अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद, मतलब मेरे जो नंबर थे वो अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हो पाया। कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ बीएड के अभ्यर्थी भी पीआरटी में सफल किए गए हैं, से उनका रिजल्ट आया क्यों, क्योंकि इस समय तो बीएड वालों को बाहर रखा गया। तो ये बच्चे बीएड वाले जो हैं, ये कौन से हैं जिनका रिजल्ट आया है, बच्चे ये बात भी कह रहे हैं। इसके साथ साथ, जबकि मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी बीएड वाले बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, मेरी पिछली वीडियो आप देखिए। इसके बाद ये लिखा है, सीटीईटी में असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल कर दिया गया। सीटीईटी जो इस बार का दिया, सीटीईटी 2023 की बात यहाँ बच्चे कर रहे हैं कि जो इस बार असफल हो गए हैं, तो उनका रिजल्ट क्यों सफल उन्हें घोषित किया गया और मुझे मेरे पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए इसके आंसर देने की कोशिश की है। देखिए मैं इसको ब्रॉड कर देती हूँ कि 10 संभावित कारण इसके क्या हो सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के। ये है, तो दस्तावेज सत्यापन में आयोग, इन्होंने ये बताया है कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा थे और फिर मेरा नंबर क्यों नहीं आया, तो उसका कारण है कि जब दस्तावेज सत्यापित करे गए थे, तो 10,000 से अधिक जो बच्चे हैं वो अयोग्य घोषित हो गए थे। हो सकता है उसमें आपका नाम हो। और फिर भाषा के पेपर में असफल करीब 4,800 बच्चे जो हैं, जो भाषा का पेपर था जिसमें हिंदी और आपको इसके साथ साथ या तो उर्दू या बंगला, इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना था। तो इसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य था, तो आप पास माने जाते। तब आपका जो है सब सामान्य ज्ञान का जो सब्जेक्टिव पेपर कह लीजिए, वो चेक होना था, जिसमें 120 क्वेश्चन थे, जबकि भाषा में 100 क्वेश्चन थे। तो उसमें असफल हो गए हैं, तो हो सकता है कि आप उस परीक्षा में सफल हो गए हो, उसको जाके चेक कीजिए। उसको आप फिर से चेक करके देखिए, आपको लग रहा होगा इसमें तो मैं पास ही हो जाऊंगा और उसमें भी मैं पास हो जाऊंगा। बहुत से बच्चों ने किया ऐसा, अपना भाषा वाला पेपर चेक ही नहीं किया है, उन्हें ऐसा लग रहा भाषा वाला पेपर तो हम पास ही हो जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसको भले ही ईजी है, लेकिन चेक जरूर कीजिएगा। अगला है आरक्षण का लाभ नहीं। यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया आरक्षण का और अपेक्षित प्रमाण पत्र था वो नहीं लगाया, आपने अपना मान लीजिए बीसी का आपने बता दिया मैं बीसी का हूँ, कैटेगराइज कर दिया आवेदन पत्र में, लेकिन उसका प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिला होगा। इसीलिए आरक्षण की श्रेणी में आप आए नहीं होंगे और आपके मार्क्स इतने नहीं होंगे कि आप आ पाएँ, तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ रिक्तियाँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। जो दिव्यांग उम्मीदवारों की हैं वो रिक्तियाँ वैसी ही छोड़ी गई हैं, उस पर किसी को नहीं लिया गया है। इसका कारण यहाँ पर ये है, ये भी हो सकता है। दूसरा है, सभी परीक्षा फल जो हैं सशर्त हैं, जो भी सशर्त हैं कि सीटीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटीईटी में असफल हो गए हैं, उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि सीटीईटी 2023 में जिन बच्चों ने अपना अपियरिंग का सर्टिफिकेट लगाकर उसके बाद इस फॉर्म को भरा था और रिज़ल्ट आने के बावजूद भी अपनी जो मार्कशीट अपलोड करने का टाइम मिला था नहीं अपलोड की है, तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के टाइम पर और आप नहीं दे पाएंगे, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप फेल हो गए होंगे सीटीटी में, तो आपको जो है आपने दिखाया होगा कि 2023 वाला ही हम दिखाएंगे
और उसमें फ़ेल हो गए होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और वो वैकेंसी जो है वो सीट खाली रह जाएगी। इन्होंने ये कह दिया कि CTET फेल वालों के लिए आप टेंशन ना लें। लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थियों के पास DLED वाला जो है वो सर्टिफिकेट था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीएड वाले बच्चों का रिजल्ट क्यों आया, तो बीएड का नहीं आया। बीएड वाले बच्चों ने क्या किया है कि अपना DLED वाला जो बाद में डिप्लोमा था वो अपलोड किया है, उस बेस पर रिजल्ट दिया गया है। जबकि बच्चे आपको बता रहे होंगे हमने बीएड का लगाया सर्टिफिकेट, हम बीएड किए हुए हैं, लेकिन अगर उनके पास इसका भी डिप्लोमा है तो इसके बेस पर नहीं, उनकी ज्वाइनिंग इसके बेस पर हो रही है। इसके बाद जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला देना ना ही भी संभव है, ना ही आवश्यक। ठीक है, मतलब बच्चे कह रहे हैं कि मुझे मेरे पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। इसका क्वेश्चन तो गलत है भाई, अपने पसंद का जिला देना भाई बड़ा असंभव सा है। दूसरी बात, मेरिट बेस पर भी होगा, हाई मेरिट है उस बेस पर, या इनका अपना कोई दूसरा क्राइटेरिया रहा होगा जिस बेस पर इन्होंने जिलों को आवंटित किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कहना कि जिला आवंटित क्यों नहीं किया गया, ये गलत है। तो यहाँ पर इन्होंने सारे क्वेश्चन का लगभग आंसर बता दिया कि क्या कारण रहा होगा। अब तो यह है, जब मेरिट लिस्ट आएगी और जब सत्यापन में अगर अयोग्य हैं या आप उसको लेकर अपना क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए हमारा क्या हुआ, अपने रिज़ल्ट निकलवाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पाया, मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पाया। तो काफ़ी क्वेश्चन का यहाँ पर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। अब एक और ट्वीट है, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें इन्होंने क्या कहा है। देखिए, कुछ बच्चों ने ये भी ट्वीट किया है और उसका इन्होंने आंसर दिया है कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने 11th-12th के लिए भी फॉर्म भरा था, उसमें भी पास हो गया है, उसने 9th-10th के लिए भी फॉर्म भरा था, उसमें भी वो पास हो गया है, इवन उसने 1 to 5th के लिए भी भरा था, उसमें भी पास हो गया है। ठीक है, तो ये कही जा रही है कि उसे केवल एक में पास दिखाइए, किसी भी एक में, और जो 2 हैं उसमें दूसरे बच्चों को लीजिए। तो यहाँ भी इन्होंने उत्तर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें भी क्लियर किया है कि अपना रिज़ल्ट ये जो हैं वो बच्चे जितने, जिस एक बच्चा जितने उसने जितनी परीक्षा दी है, अगर सब में पास है तो सब में हमने उसका रिजल्ट दिया। क्यों दिया उसका कारण भी दे रखा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इससे पहले एक इनकी वीडियो आई थी, ये बात सत्य है। उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि भले ही बच्चे ने 3 जगह फॉर्म भरा हो, तीनों जगह, लेकिन अगर उसका एक जगह हो जाता है तो हम दोनों जगह उसका रिजल्ट नहीं देंगे। ये बात सत्य है, कहा था। या उसकी ज्वाइनिंग हो जाती तो हम 2 जगह नहीं देंगे, और ऐसा कर लें वो तो 2 वैकेंट सीट हो जाएंगी तो वेटिंग लिस्ट में निकालें। फिलहाल उस जो क्या पद को खाली ना छोड़ें, उस पद को ऐसा ना सोचें कि अगली वाली वैकेंसी में ऐड कर लिया जाएगा। तो कह रहे हैं अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय अगर किसी एक में वो असफल होने पर अपनी दूसरी नियुक्ति से वंचित ना रह जाए। आप चैनल पर वीडियो आज की ही पढ़िए, आप देखिएगा पूरी, उसमें इन्होंने क्लियर किया है कि अगर मान लीजिए हमने उसे कहा कि तुम्हें हम 11th-12th देंगे, 9th-10th में हमने तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकाला, अब 11th-12th के लिए चाहिए पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। अब उसके पोस्ट ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है तो वो 11th-12th से तो गया। अब 9th-10th में चाहिए यूजी अंडर ग्रेजुएट, अब यूजी वाला सर्टिफिकेट सही था, अब वो तो ये कहेगा जब मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं तो ये वाला मेरा रिजल्ट क्यों नहीं निकाला, मैं इसमें ले लूँगा, है नहीं, मैंने इसीलिए फॉर्म भरा था। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अगर वंचित ना रह जाए दूसरी भर्ती से, ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा, लिख दिया है, या अगली प्रक्रिया में जो राज्य सरकार निर्णय करेगा। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ही बात क्लियर नहीं की है। हो सकता है कि ये वेटिंग लिस्ट से भरें, वेटिंग लिस्ट निकालें, और ऐसा भी हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट ना निकालें। ये जो इनकी जो बिहार TRE फेज़ 2 करके आने वाली है इस समय, है 2.0 करके, जिसमें अभी फिर से वैकेंसी आएंगी, 70,000 के लगभग हैं। अगर ये वैकेंसी उसमें ऐड होती है तो प्लस हो जाएंगी, तो हो सकता है ये उसमें उसको ऐड कर दें। तो ये दोनों ही विषय हैं। लेकिन वेटिंग लिस्ट का होने से एक फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों ने परीक्षा दी है और पास हुए हैं लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो उनको वेटिंग लिस्ट में मौका मिल जाएगा और उन्हें ज्वाइनिंग मिल सकती है। अब उन्होंने कहा कि अगली प्रक्रिया में तो बच्चा फिर एग्ज़ाम देगा, बच्चा जब फिर से एग्ज़ाम देगा, अब एग्ज़ाम की क्या कंडीशन हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार पेपर बच्चे ने दिया बहुत अच्छा हुआ, दोबारा पेपर दिया हुआ ही नहीं अच्छा, उसको जो है पास ही नहीं हो पाया। आगे की परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी कोई पता नहीं होता, इसलिए बच्चे का ये मन होगा डेफिनेटली कि वेटिंग लिस्ट अवश्य निकाली जाए। और मेरा भी ये मानना है कि ये जो भर्तियाँ हैं इसे
इसी के क्रम में भरा जाए, इसे और आगे की भर्तियों में इन पदों को ना जोड़ा जाए, ये होना चाहिए। क्योंकि बच्चा बहुत उम्मीद लगाता है, ये पहली बार बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट लगाता है पढ़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये है। और तो ये इनके 2 ट्वीट थे जो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्वीट थे ये मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे थे और मेरे पास भी आ रहे थे। तो फिलहाल मुझे तो काफ़ी कुछ इसमें अच्छा लगा कि बच्चों को जो है काफ़ी क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। और भी एक वीडियो है चैनल पर, मैं वो भी अपलोड करूँगी कि अगर जो है आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। वीटो 1 to 5 की काउंसलिंग चल रही है, सामान्य वाली। बच्चे उर्दू वाली भी पूछ रहे हैं, उसके साथ साथ और भी बच्चे पूछ रहे हैं, तो उनकी भी मैं अपडेट देती रहूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की सारी अपडेट मैं देती रहती हूँ, तो उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी काफ़ी कुछ पढ़ाती रहती हूँ। ठीक है, मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।